हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन शॉर्ट सेंटेंसेस की जिसका यूज़ डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, मान लीजिए आप हर रोज़ किसी से न किसी से ये पूछते ही हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो क्या हो रहा है। जैसे आप अपने किसी भी फ्रेंड से मिलते हैं, किसी भी रिलेटिव से मिलते हैं, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या हो रहा है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड काफ़ी समस्या में हो, मतलब उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स ने घेर रखा हो और आप उसकी प्रॉब्लम पूछना चाहते हो। तो मान लीजिए अगर आप उससे पूछना चाहते हो समस्या क्या है, समस्या क्या है, तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हो व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। दोस्तों, डेट के बारे में तो सभी पूछते ही होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप पूछना चाहते हो आज क्या तिथि है, आज क्या तिथि है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट्स द डेट टुडे, व्हाट्स द डेट टुडे। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। जैसे अगर आप किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव से मिलते हैं तो सबसे पहले उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, तो आप उससे कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। दोस्तों, मान लीजिए सुबह सुबह आपका फ्रेंड कहीं निकल रहा हो और आप उससे पूछना चाहते हो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में पूछना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपने बहुत दिन से अपने किसी फ्रेंड को नहीं देखा है और आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड से उसके बारे में पूछना चाहते हो और पूछते हुए कहते हो वह कहाँ है, वह कहाँ है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो वेयर इज ही, वेयर इज ही। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो पूरे सम्मान के साथ। जैसे मान लीजिए किसी का फेयरवेल होता है तो बड़े सम्मान के साथ होता है। तो मान लीजिए अगर आप किसी से पूछता है कि उसका सम्मान कैसे हुआ और आप उसी के जवाब में कहना चाहते हो पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं और आप बड़ी मुश्किल से उसको अचीव कर पाए हैं और सामने वाला बहुत ही बेसब्र है जानने के लिए। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो आप बेसब्र हैं, आप बेसब्र हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो यू आर इम्पेशेंट, यू आर इम्पेशेंट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कहना चाहते हो तुम्हें पता है मेरे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें पता है मेरे कहने का क्या मतलब है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो यू नो व्हाट आई मीन टू से, यू नो व्हाट आई मीन टू से। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो तुम थके हुए लग रहे हो। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर हो और वो कोई वर्क करके आया हो और वो बहुत थका हुआ सा लग रहा है और आप उसको कहना चाहते हो तुम थके हुए लग रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो तुमने मुझे चौंका दिया। मान लीजिए आप किसी को समझते हैं कि वह व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन मान लीजिए वो व्यक्ति किसी कार्य को बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से किया हो और आप बिल्कुल ही सरप्राइज रह जाते हो। तो मान लीजिए आप उससे कहना चाहते हो
तुमने मुझे चौंका दिया। तो आप इंग्लिश में कहोगे यू सरप्राइज मी, यू सरप्राइज मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों आप डेली किसी न किसी को पागल तो कहते ही होगे, क्योंकि ये बड़ा कॉमन वर्ड है। तो मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को कहना चाहते हो तुम पागल हो, तुम पागल हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर क्रेजी, यू आर क्रेजी। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपके घर आया है या कोई गेस्ट आपके घर आया है और आप उसको कहना चाहते हो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। दोस्तों मान लीजिए आप किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखते हो, और मान लीजिए आप उस एक्सपेक्टेशन की चाह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उससे कह देते हो जो आपको कहना नहीं चाहिए होता है, और बाद में आप बहुत रिमोर्स करते हुए आप उससे अगर कहना चाहते हो तुम हमेशा सही हो, तुम हमेशा सही हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो यू आर ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो आप खराब मूड में हो, आप खराब मूड में हो। दोस्तों मूड तो अच्छा और ख़राब सबका होता ही है, तो मान लीजिए इस वक्त किसी का मूड खराब हो और आप कहना चाहते हो आप खराब मूड में हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर इन अ बैड मूड, यू आर इन अ बैड मूड। अगला सेंटेंस देखते हो। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आपसे झूठ बोल रही हो, तो आप उससे मान लीजिए कहना चाहते हो तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड गलत है और आप उसको कहना चाहते हो तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो यह इसके लायक नहीं है, यह इसके लायक नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। दोस्तों मान लीजिए आप कोई कार्य करना चाहते हो लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टफ है और आप नहीं कर पाते हो, और आप उस वक्त मान लीजिए कहना चाहते हो यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड या आपका टास्क करते हुए आपको देख रहा हो और आपको वह कहना चाहता हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो इंग्लिश में कह सकता है इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। अगर मान लीजिए वो फिर कहना चाहता हो यह कुछ भी नहीं है, यह कुछ भी नहीं है, तो वो इंग्लिश में कहेगा इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। अगर मान लीजिए वहीं वो कहना चाहता है यह आसान है, यह आसान है, तो वो इंग्लिश में कह सकता है इट्स ईजी, इट्स ईजी। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए वही फ्रेंड जो आपको बार बार आपको बताता है कि ये सही है या कैसा है, मान लीजिए आप उस वर्क को बड़े ही अच्छे तरीके से कर दिए हों, और जब वो फ्रेंड आपको इस वर्क को देखता है और वह कहना चाहता हो यह अविश्वसनीय है, यह अविश्वसनीय है, तो वो इंग्लिश में कह सकता है इट्स इनक्रेडिबल, इट्स इनक्रेडिबल। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन। दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से या फिर अपने किसी खास से कहना चाहते हो मुझे तुम्हारी याद आएगी, मुझे तुम्हारी याद आएगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल मिस यू, आई विल मिस यू। अगला सेंटेंस देखते हैं।
दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हैं मुझे इसकी आदत है, मुझे इसकी आदत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम यूज्ड टू ईट, आई एम यूज्ड टू ईट।